बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 25 जुलाई 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अफ़गान तालिबान को आज सूबा कुनड़ के अंदर एक और बड़ी फ़तह मिली है, जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर तालिबान की बड़ी फतूहात में से एक बड़ी फ़तह है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट नारे था, जिसे अफ़गान तालिबान ने आज सुबह सवेरे फ़तह कर लिए है और यहाँ पर काबुल हुकूमत के 80 कमांडोज तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट नारे कुनड़ का तालिबान ने पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से शदीद मुहासरा कर रखा था। यहाँ की सप्लाई मुअत्तल कर रखी थी, काबुल फ़ौज को किसी भी तरह की सप्लाई नहीं मिल रही थी और ज़मीनी रास्ता मुनक़ते था। और गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान तालिबान और काबुल फ़ौज में यहाँ पर शदीद लड़ाई भी हुई है, जिसमें काबुल फ़ौज के 100 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। यहाँ तक कि तालिबान ने काबुल फ़ौज की चेक पोस्टों को, फ़ौजी छावनियों को भी रॉकेट मारकर, बम मारकर उड़ाया है, जलाया है, जिसकी वजह से कई काबुल फ़ौजी ज़िंदा भी जले हैं और कई ज़ख्मी भी हुए हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमने इन फ़ौजियों को बार बार इनसे मुतालबा किया था कि वह हथियार डाल दें, सरेंडर हो जाएं, हमारे मुहासरे को बाहर निकल आएँ, उससे हम मुहासरा ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो नहीं माने और जंग पर आमादा रहे और उन्होंने भी लड़ाई की, तो हमने भी लड़ाई की, जिसके नतीजे में दर्जनों काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं। तो अफ़गान तालिबान ने सूबा कुनड़ का डिस्ट्रिक्ट नारे फ़तह किए हैं, जो अफ़गान तालिबान की बड़ी फतूहात में से एक बड़ी फ़तह है, क्योंकि नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का यही सूबा कुनड़ है जहाँ से सबसे ज़्यादा काबुल फ़ौजी, जो काबुल फ़ौज है उसके अंदर भर्ती होते हैं, NDS के अंदर भर्ती होते हैं। पुलिस की ज़्यादातर तादाद भी यहाँ से निकलती है और पाकिस्तान की सरहद पर वाक़े इस सूबा कुनड़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आलमी सतह पर भी इस सूबे को एक बड़ा सूबा करार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा स्मगलिंग का धंधा भी होता रहा, अस्करियत पसंदों की मौजूदगी भी बरकरार रही है। इस एतबार से सूबा इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। सूबा कुनड़ के हवाले से आपको कुछ मालूमात फराहम करते हैं कि अफ़गानिस्तान के शुमाल मशरक़ में यह सूबा वाक़े है। यहाँ का दारुल हुकूमत असदाबाद है। यहाँ की आबादी 5 लाख से ज़ायद है और अक्सर आबादी पश्तून बोलने वालों की है और इसकी सरहद पाकिस्तान का जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उसकी बाजोड़ एजेंसी से लगती है। जबकि नाज़रीन, इसकी दीगर सरहदों में नंगरहार जो सूबा है अफ़गानिस्तान का, जुनूब के अंदर वाक़े है इस कुनड़ के, और नूरिस्तान जो सूबा है अफ़गानिस्तान का वो कुनड़ के शुमाल में वाक़े है, और लग़मान सूबा मग़रिब में वाक़े है, जहाँ जिसके साथ इसकी सरहदें जुड़ती हैं। तो कुनड़ के अंदर यहाँ एक मशहूर दरिया भी बहता है, जिसका नाम कुनड़ दरिया है, जो ये बुनियादी तौर पर पहाड़ों में गिरा हुआ है, वादी है, चश्मे हैं यहाँ पर। और कुनड़ जो दरिया है इसका पानी पाकिस्तान के इंडस दरिया के अंदर भी जाकर मिलता है। तो इस एतबार से पाकिस्तान का पानी भी यहाँ कुनड़ से आता है और यहाँ पर भारत ने डैम बनाने का भी ऑफ़र की थी अशरफ गनी की हुकूमत को, ताकि पाकिस्तान के पानी को रोका जाए, पाकिस्तान को जो माशी तौर पर, आबी तौर पर मफलूक या मफलूज किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, इस सूबे के 15 अजला हैं, जिनमें से अक्सर तालिबान के कंट्रोल में हैं। अगरचे ये काबुल हुकूमत का सूबा गढ़ है, लेकिन फिर भी तालिबान ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी बरकरार रखी है और कई अजला पर तालिबान की गिरफ्त मजबूत है। मुकम्मल तौर पर गाज़ियाबाद ज़िला तालिबान की गिरफ्त में है इस सूबे का, और अब नारे ज़िला भी तालिबान की गिरफ्त में चला गया है। नाज़रीन, यहाँ पर स्मगलिंग का धंधा बड़े पैमाने पर होता रहा है और यहाँ पर दुनिया के ख़तरनाक अस्करियत पसंद भी ज़्यादातर मौजूद रहे हैं। अमेरिका ने 20 साल के दौरान इस सूबे के अंदर काफ़ी मौजूदगी रखी है और यहाँ से तालिबान पर बड़े बड़े हमले भी किए जाते रहे हैं। स्ट्रेटजिक पॉइंट से देखा जाए तो इस सूबे की अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से सी पैक और चीन के साथ तिजारत में ये सूबा और ये इलाका अहम रोल प्ले कर सकता है। तो इस एतबार से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान को सूबा कुनड़ के अंदर फतूहात का मिलना एक बड़ी फ़तह है
और यहाँ पर तालिबान की गिरफ्त से, तालिबान की फतह से पाकिस्तान के अंदर जो भारत और कठपुतली इंतज़ामिया और इसराइल और अमेरिका दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाते थे, उससे पाकिस्तान को निजात मिलेगी और पाकिस्तान की सरहदें महफूज हो जाएंगी। इससे पहले भी नाज़िर-ए-किराम अफ़गान तालिबान सुबह कंधार के अंदर फतह हासिल करके स्पेन बुलदक पर वाक़े दोस्ती गेट, चमन गेट को कब्ज़ा कर चुके हैं, जो अफ़गान तालिबान की एक बड़ी फतह है। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम अफ़गान तालिबान की दीगर फतूहात का जिक्र करते हैं। अफ़गान तालिबान को सूबा कंधार के डिस्ट्रिक्ट के दंद के अंदर बड़ी फतह मिली है। यहाँ पर काबुल हुकूमत के 250 से ज़ायद फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जिनमें कमांडोज भी शामिल हैं। यहाँ तक कि नाज़िर-ए-किराम कंधार के डिस्ट्रिक्ट के दंद का जो गवर्नर था, जो ज़िम्मेदार था काबुल हुकूमत की जानिब से, जिसका नाम हाजी गुलजमान बताया जाता है, ये भी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। तो तालिबान ने कामयाब हिकमत अमली को जारी रखा हुआ है। यहाँ के लोगों से बातचीत जारी रहती है, उनके मुतालबात माने जाते हैं और उन्हें आमादा किया जाता है, दावत व तबलीग की जाती है कि वह हथियार डाल दें, अपनी ज़िंदगियों को महफूज बना लें, वरना तालिबान के हाथों हलाक हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ज़ाया हो सकती हैं। तो इस एतबार से तालिबान को डिस्ट्रिक्ट के दंद कंधार के अंदर बड़ी फतह मिली है। पूरा सूबा कंधार अफ़गान तालिबान की अमली गिरफ्त के अंदर है और यहाँ पर तालिबान के गवर्नर्स हैं, तालिबान की अपनी इंतज़ामिया हैं, तालिबान की फ़ौज बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। जो स्पेन बुलदक का इलाका है, जो पाकिस्तान की सरहद पर वाक़ है, जहाँ से काबुल हुकूमत को काफ़ी रेवेन्यू आमदनी मिलती है और माशी शहरग है ये स्पेन बुलदक का इलाका, इस पर तालिबान की गिरफ्त है। यहाँ पर तालिबान के कब्ज़े छुड़ाने के लिए कई बार काबुल फ़ौज ने ऑपरेशन किए हैं, फ़ज़ाई हमले किए हैं, लेकिन उन्हें नाकामी हुई है और तालिबान ने यहाँ पर अपने फ़ौजी कमांडोज़ को बड़ी तादाद में डिप्लॉय कर रखा है ताकि ऑपरेशन के अंदर काबुल फ़ौज को कामयाब ना होने दिया जाए। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम काबुल हुकूमत की बमबारी भी सामने आई है। हिलमंद का डिस्ट्रिक्ट ग्रेशक है और इसके इर्द गिर्द के इलाके हैं जहाँ पर काबुल हुकूमत ने वहशियाना बमबारी की है, जिसके नतीजे में हस्पताल और दीगर जगहों पर काफ़ी नुकसान पहुँचा है, निहत्ते लोग भी मुतासर हुए हैं। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम एक और जगह पर बमबारी सामने आ रही है, जोज़जान का इलाका है, जहाँ पर काबुल हुकूमत की जानिब से, फ़ौज की जानिब से बमबारी हुई है, जिसके नतीजे में दर्जनों तालिबान कमांडर्स को, मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा किया गया है। लेकिन ये झूठी और मनगढ़ंत खबरें हैं, तालिबान ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है। तो इस एतबार से नाज़िर-ए-किराम अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला वसी हो रहा है। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के 34 सूबों के अंदर मौजूद हैं और अफ़गान तालिबान को 34 सूबों के 400 के करीब अजला में से 300 के करीब अजला पर कब्ज़ा है, उनकी गिरफ्त है। बाकी मानदा 100 या 120 अजला पर मुकाबला है जो काबुल फ़ौज के पास हैं। अफ़गान तालिबान क्लेम करते हैं कि उनके पास 90% इलाका है अफ़गानिस्तान का जहाँ पर उनकी अमलन इस्लामी हुकूमत कायम है। अफ़गान तालिबान ने यह भी दावा कर रखा है कि चूँकि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम लड़ाई के अंदर आवाम का जानी नुकसान नहीं चाहते, इसलिए हम तसलसल के साथ चल रहे हैं, हम बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं, हम यकबारगी हमला करके काबुल फ़ौजों को हटा सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं। दूसरी जानिब नाज़िर-ए-किराम एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये सामने आ रही है कि अशरफ गनी ने आज एक हाई लेवल इजलास किया है, जिसमें अमरुल्लाह साले और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और इसी तरह से जो उनके वज़ीर दिफ़ा हैं, आर्मी चीफ़ हैं और दीगर अहदेदार शरीक हुए हैं। इस इजलास के अंदर अशरफ गनी ने तालिबान के हमलों पर ब्रीफिंग ली है और तालिबान के हमलों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने और कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की है। यहाँ तक कि काबुल फ़िज़ाइया को भी हुक्म दिया गया है कि अंधाधुंध बमबारी की जाए, वहशियाना बमबारी की जाए, चाहे इसमें तालिबान मरें, चाहे इसके अंदर दीगर लोग मरें, निहत्ते लोग मरें, तो इसकी भी इजाज़त दी गई है। तो इससे वाज़ेह होता है कि आने वाले दिनों में अशरफ गनी के साथ तालिबान की लड़ाई में ज़्यादा इजाफा होगा और अशरफ गनी की फ़ौजों के साथ लड़ाई के अंदर अवाम को भी काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। अगरचे नाज़िर-ए-किराम अफ़गान तालिबान पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो अपने मफतूहा इलाकों में निहत्ते शहरियों को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन तालिबान इनकी तरदीद करते हैं। तालिबान इसे फ़ेक और झूठा प्रोपेगेंडा करार देते हैं। लेकिन बहरहाल काबुल फ़ौज की वहशियाना बमबारी के खौफ से जो सैकड़ों अफ़गान शहरी हैं वो हिजरत पर मजबूर हो रहे हैं। कंधार के अंदर से
हेलमंद के अंदर से और इसी तरह से हेरात के अंदर से, गजनी के अंदर से बहुत से ख़ानदान हैं जो हिजरत पर मजबूर हुए हैं। उन पर तालिबान हमला नहीं करते बल्कि उन पर काबुल फ़िज़ाइया बमबारी करती है, जिसकी वजह से वो हिजरत पर मजबूर होते हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अगर अशरफ गनी के पास इतनी ताकत है, अगर वो हमसे जीत सकते हैं तो वो ज़मीनी लड़ाई हमारे साथ लड़ें, ग्राउंड में आकर लड़ाई करें। फ़िज़ा के अंदर आकर जहाज़ों के ज़रिए से बमबारी करने से वो बुज़दिल साबित होते हैं और बमबारी करके भाग जाते हैं। अगर हिम्मत है तो मैदान में आकर हमारा सामना करें। और यकीनन नाज़रीन किराम, दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि अफ़गान तालिबान ज़्यादा पावरफुल हैं, अफ़गान तालिबान की मिलिट्री पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि CIA के डायरेक्टर विलियम बश ने भी अपने एक ताज़ा बयान के अंदर कहा है। तो इस एतबार से अफ़गान तालिबान का मुकाबला काबुल फ़ौजें नहीं कर पा रही हैं। लेकिन ख़बर यह भी है नाज़रीन किराम कि अफ़गान तालिबान की फ़िज़ाइया को मुस्तक़बिल के अंदर रशिया, चाइना ट्रेन कर सकता है और पाकिस्तान से भी ये लोग फ़िज़ाई ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। मुस्तक़बिल में तालिबान की हुकूमत में तालिबान जंगी जहाज़ भी उड़ाएंगे, तालिबान असलहा भी इस्तेमाल करेंगे और तालिबान को रशिया, चाइना और पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से फ़िज़ाई ट्रेनिंग भी मिल सकती है, जिसके बाद अफ़गान तालिबान काबुल के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगरचे अब भी अफ़गान तालिबान के पास ऐसे मिज़ाइल मौजूद हैं जिनके ज़रिए से वो काबुल फ़िज़ाइया के जंगी जहाज़ों को गिराते हैं। इस एतबार से नाज़रीन किराम अगर देखा जाए तो 1% भी ऑपरेशन नहीं है काबुल फ़िज़ाइया का मौजूदा लड़ाई के अंदर है, जिसका मतलब यह है कि वो डरते हैं तालिबान के हमलों के खौफ से। महज रात के अंधेरे में आकर अंधाधुंध बमबारी करते हैं। तालिबान के ठिकानों पर बमबारी नहीं होती बल्कि निहत्ते लोग उसकी जद में आते हैं। तो अफ़गानिस्तान के हवाले से नाज़रीन किराम अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। इस वीडियो को दोस्तों के साथ नशर भी किया करें और साथ साथ नाज़रीन किराम अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से भी दें और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें, जहाँ पर आपको लम्हा ब लम्हा सूरत हाल मिलती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।